नमस्कार दोस्तों, आज के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो रीजनिंग का जो टॉपिक चल रहा था, रैंकिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। रैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे हम कंटिन्यू, जैसे हमने कि लेफ्ट और राइट या टोटल, ये वाले हमने निकाल लेते। आज हम जो क्या अदला बदली वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रैंकिंग जो क्रम परीक्षण वाला टॉपिक चल रहा था, क्रम परीक्षण, देखिए क्रम परीक्षण के जो रैंकिंग से संबंधित जो सवाल थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो रैंकिंग वाले जो सवाल आएंगे, किस प्रकार के सवाल करने होंगे आपके, मैंने आपको कल बताया था कि टी टोटल बराबर लेफ्ट प्लस क्या होता है, राइट होता है, -1 होता है। एक लेफ्ट बराबर क्या होगा, टी टोटल माइनस राइट होगा, +1 होगा। एक होगा राइट बराबर क्या होगा, टी टोटल माइनस लेफ्ट प्लस क्या होगा, 1। इन तीनों फॉर्मूले के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। यही फॉर्मूले आगे भी चलेंगे आप लोगों के, ध्यान रखें आप लोग। अब देखिए, हमने कल कंडीशंस भी पढ़ी थी, इसके बारे में देख लीजिए आप एक बार। कल हमने कंडीशंस क्या पढ़ी थी कि कोई व्यक्ति है जो बाईं ओर से, किसी नाम का कोई व्यक्ति है, जैसे राम है, राम कौन है, राम है। राम बाएं ओर से जैसे 18वें नंबर पे, राम बाईं से कौन से नंबर पे, 18वें नंबर पे, और राम दाएं ओर से 19वें नंबर पे। राम बाएं से 18वें नंबर पर है और राम दाएं से कौन से नंबर पे, 19वें नंबर पे। और हमसे पूछा जा रहा था कि टोटल कैंडिडेट बताइए। हमसे क्या पूछा जा रहा था कि टोटल कैंडिडेट बताइए। तो हमने सिंपल तरीके से टी टोटल बराबर क्या किया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या कर दिया था, 1 कर दिया था। ये आपका बाएं ओर से था, ये आपके दाएं ओर से था, ये हमने निकाल लिया था। टी टोटल बराबर क्या होता, लेफ्ट कितना था, 18 था, राइट कितना था, 19 था, -1 था। टी टोटल बराबर कितना था, 18 19 कितना हो गया आपका, 37 हो गया। 37 में से 1 गया आपका, कितना बचेगा, 36। तो टोटल इस पंक्ति में कितने व्यक्ति थे, 36। कितने थे, 36। अब इसी प्रकार से ये तो था अपने टोटल, क्योंकि -1 कम क्यों होता है, क्योंकि राम को 2 बार गिन रहे हैं। अब इसी को आगे कंटिन्यू हम करते हैं। तो और भी प्रकार के जो क्वेश्चन बन के आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए और प्रकार के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इसमें। जैसे ये पंक्ति है, समझने की कोशिश करना। कोई पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर आप बैठे हो, देखो आप कभी कोई खाना खाने जाते हो, जैसे आप कहीं पे बैठ के पंगत में बैठ के खाना खा रहे हो। अब क्या होता है कि आपके कोई दोस्त है, जैसे यहाँ पर आप बैठे हो, इस प्रकार से समझना। यहाँ पर आपका कोई दोस्त है राम, ठीक है, कोई रामलाल आपका दोस्त है। इधर से रामलाल जो बैठा हुआ है वो बाएं ओर से, बाएं ओर से जो रामलाल है वो 17वें नंबर पर बैठा है। कौन से नंबर पर बैठा है रामलाल, रामलाल जो बैठा है 17वें नंबर पर। कौन से नंबर पे, 17वें नंबर पर बैठा है, ठीक है। बाएं से जो रामलाल है वो कौन से नंबर पर बैठा है, 17वें नंबर है। और जो पप्पू है वो दाएं से, पप्पू दाएं से 21वें नंबर पर बैठा है। कितने नंबर पे है, 21वें। किधर से बैठा है, दाएं से। किधर से बैठा है, दाएं से। ये आपका लेफ्ट था, ये कौन सा था आपका, राइट। क्लियर है बात। अब देखिए आगे देखिए, अब क्या होता है, जैसे आप जिम में जाते हो, जिम में क्या होता है, कोई फ्रेंड आपको दिखता है अपना मिलने वाला, अरे यार तो इधर से उठ के इधर आ जा, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो एक्सचेंजिंग रूल लगता है, होता है कभी कभी। देखना आप लोग, जब आप कहीं भी खाना खाने जाओगे, इस प्रकार की एक्टिविटीज करते रहते हो, कोई आपका मिलने वाला आपको दिखता है तो उसके पास बैठने की कोशिश करोगे आपको। तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन लगती है कि आपके क्या, और रामलाल कहता है यार तो इधर आ जा, और पप्पू कहता है तो इधर आ जा, ठीक है, सब आ जाते हैं। तो पप्पू कहाँ आ गया, यहाँ पे। रामलाल कहाँ चला गया, ठीक है। अब देखो पप्पू यहाँ आ गया, रामलाल कहाँ आ गया, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो पप्पू का स्थान था वो पहले तो कितना था, 21वां, लेकिन अब पप्पू का जो स्थान है वो 35वां हो जाता है सब। कौन सा स्थान हो जाता है पप्पू का, 35वां। पहले तो कितना था, 21वां। और हमसे पूछा जाता है बताइए इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे बैठे हुए थे या कितने व्यक्ति बैठे हुए थे। तो हमारा फॉर्मूला वापस क्या नियम लगाएंगे, टी टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस। टी टोटल बराबर पप्पू कहाँ है, एरा। जब हमने इधर से देखा तो कितने नंबर पे था, 17वें नंबर पे। कौन से नंबर पे था, 17। जब हमने इधर से देखा तो कितना था,
कितने नंबर पे था? 35 नंबर था। और पप्पू कितने हैं? कितनी बार गिन रहे हैं? 2 बार, तो इसलिए माइनस क्या होगा? 1 होगा। तो टी टोटल बराबर कितना निकलेगा आपका? पेज 7 रहे, इसमें से घटा दीजिए आप, कितना बचेगा? 34 बचेगा। कितना होगा टोटल? 51। तो टोटल पंक्ति में कितने बैठे हुए थे? 51। कितने बैठे हुए थे कैंडिडेट आपके पंक्ति में? 51 कैंडिडेट बैठे हुए थे। तो इस प्रकार से आपको कोई सा भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आसानी से आप निकाल। क्या करना था एक बार फिर समझ लीजिए, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। देखो एक बार फिर समझ लीजिए इसको ढंग से, कि एक पंक्ति थी, उस पंक्ति के अंदर कोई कैंडिडेट था, जैसे आपके कैंडिडेट ये रामलाल था, एक कौन था आपका? पप्पू दोस्त था। ठीक है, रामलाल का जो स्थान था कौन से नंबर पर? 17वें नंबर पर था। जो पप्पू भाई साहब थे वो कौन से नंबर पर थे आपके? 35वें नंबर पर थे। 21वें नंबर पर। कितने नंबर पे थे? 21वें नंबर पे थे। जब इसने कहा, पप्पू ने कहा यार तू इधर आ जा और रामलाल तू इधर चला जा, तो दोनों एक्सचेंज हो गए एक्सचेंज। यहाँ पे कौन आ गया? रामलाल आ गया। यहाँ पर कौन आ गया आपका? पप्पू आ गया। अब क्या कहा गया कि दाएं से, मतलब पीछे से जो आपका कौन है? पप्पू। पप्पू का स्थान कितना हो गया? 35वां हो गया। कितना हो गया? 35वां। तो पप्पू इधर से तो कितने नंबर पे था? 17 नंबर पे था ना। तो पप्पू को कितनी बार गिन रहे? 2 बार, तो इसलिए माइनस किया जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट प्लस राइट करके इस प्रकार से आप निकाल सकते। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल। और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपना जो क्वेश्चन था कि इस प्रकार से जो रवि का किसी पंक्ति में बाएं ओर से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में महेश दाएं ओर से 35वें स्थान पर, उसी पंक्ति में जो महेश है वो दाएं ओर से 35वें स्थान पर। यदि वे दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो महेश दाएं ओर से 42वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या आपको निकालनी है। तो सिंपल तरीके से समझिए। देखिए हमने इस प्रकार से किया था, इस प्रकार से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए टोटल एक रवि का जो नाम का कोई लड़का है जो बाएं ओर से कौन से स्थान पर? 20वें नंबर। तो ये बाएं से ये रवि नाम का कोई लड़का है, कौन से नंबर पर है? 20वें स्थान पर। कौन से नंबर पर है? 20वें स्थान पर। उसी पंक्ति में जो महेश नाम का लड़का है वो दाएं ओर से 35वें स्थान पर। यही पंक्ति है, इधर से महेश नाम का कोई लड़का है, वो कौन से स्थान पर है? 35वें स्थान पर। ये रमेश नाम का कोई लड़का है जो इधर से कौन से स्थान पर है? 35। कौन से स्थान पर है? 35वें स्थान पर है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में अब क्या कह रहे हैं कि यार तू इधर आ जा, इधर से चला जाता हूं। आपस में अपना स्थान क्या करते हैं? अदल बदल कर लेते हैं। तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। ठीक है, तो महेश दाएं ओर से, तो महेश है, ये कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। तो महेश जो, और यहाँ पे कौन आ गया? रवि। तो जो महेश है वो दाएं ओर से कौन से स्थान पर आ गया? 42। कौन से स्थान पर आ गया? 42वें। तो बताइए पंक्ति में कितने? तो आप आसानी से टी टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या होगा? 1 होगा। टी टोटल बराबर लेफ्ट से कितना था? 20 था, राइट से कितना था? 42 था, -1 होगा। टी टोटल बराबर कितना होगा? 20 चाहे 61 में से 62 होगा। 62 में से 1 गया तो कितना बचा? 61। तो टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति थे? कितने थे? 61। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पैटर्न पे, इसी पैटर्न पर आधारित सेम क्वेश्चन रहेगा कि इसमें भी अदला बदली वाला नियम लगेगा। लेकिन आप लोग गलती मत कर देना, ध्यान रखना इसको। ठीक है, किसी पंक्ति में सोनम का बाएं ओर से 40 स्थान है। सोनम नाम की कोई लड़की है, सोनम नाम की कोई लड़की है जिसका किधर से? बाएं ओर से। किधर से बात चल रही है? बाएं ओर से। उसका स्थान कितना है? 40। ठीक है, उसी पंक्ति में सोनल नाम की कोई लड़की है। कौन है वो? सोनल। सोनल नाम की लड़की है, वो दाएं ओर से 25वें स्थान पर है। दाएं ओर से कौन से स्थान पर है? 25वें स्थान पर है। ठीक है, यदि दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल, सेम कंडीशन आ रही है, पहले भी आई थी, अदल बदल कर लेते हैं तो
तो ध्यान रखें, अदल बदल कर लेते हैं तो बाएं ओर से सोनम का, बाएं ओर से सोनम का, ध्यान रखिए सोनम का स्थान कितना हो जाता है 50 हो जाता है। अब सोनम का जो स्थान है वो कितना हो जाता है 50। अब टोटल नहीं पूछा गया, ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या नहीं पूछा गया, टोटल। हमसे लेफ्ट का लेफ्ट पूछा गया, राइट का राइट पूछा गया, ध्यान रखिए आप लोग। तो देखिए जो बाएं ओर से सोनम का स्थान 50वां हो जाता है, अब इसका कितना होगा 50, मतलब पहले कितना था 40 था, अब कितना हो गया 50, तो कितना बढ़ा 10 बढ़ा, जितना इधर बढ़े उतना इधर बढ़ा देना, आंसर आ जाएगा आपका। अब 10 इधर बढ़ा तो 10 इधर है, 10 इधर बढ़ गया तो कितने नंबर पे हो जाएगा 35वें नंबर। और हमसे पूछा क्या है कि तो बताओ सोनल का दाएं ओर से कौन सा स्थान होगा 35, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 35। ठीक है, आपको क्या करें, कौन सा आंसर आ जाएगा आपका 35वां, क्या आंसर आ जाएगा 35वां। क्या करना था, किसी पंक्ति में सोनम का बाएं ओर से 40वां स्थान था, उसी पंक्ति में दाईं ओर से 25वां स्थान था, दोनों आपस में अपना स्थान अदला बदली कर लिया। तो बताइए सोनम तो 50वें नंबर पर चली गई और मोनम कितना 25। ठीक है, जितना इधर बढ़ेगा इतना इधर बढ़ेगा। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं हम, समझ गए के अकॉर्डिंग, जैसे कोई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। देखो उधर समझो, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि राम नाम का कोई लड़का है, समझना एक राम है और श्याम है, आपको देखो समझ में पैटर्न कैसे करना। राम नाम का लड़का है, राम का बाएं ओर से जैसे 18वां स्थान है साहब, राम का बाएं ओर से किधर से, बाएं ओर से 18वां स्थान, राम का बाएं ओर से 18वां स्थान है, जबकि श्याम का दाएं ओर से 25वां स्थान, जबकि श्याम का दाएं ओर से कौन सा स्थान है 25वां स्थान है। अब हमसे कहा है कि राम का बाएं ओर से, राम का बाएं ओर से 28वां नहीं 30वां स्थान हो जाता है साहब, राम का बाएं ओर से किधर से, बाएं ओर से 30वां स्थान हो जाता है। तो बताइए श्याम का दाएं ओर से, टोटल नहीं पूछा, क्या पूछा है दाएं ओर से अर्थात इधर से कौन सा स्थान होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जितना इधर जुड़ेगा इतना ही आपको इधर जोड़ना। इधर कितना ऐड होगा आपका 12, तो इधर भी कितना ऐड करना होगा 12 ऐड करना होगा। कितना हो गया साहब बताइए साहब, 7 आ गया आपका, 37 आ गया। कितना आएगा 37 आपका आंसर, अर्थात कितने नंबर आएगा 37वें नंबर। दाएं ओर से कौन सा नंबर पाएगा 37। और देखिए जैसे और क्वेश्चन, जैसे राधा है और एक मीरा है, राधा और मीरा नाम की 2 लड़कियां हैं। राधा का जो बाएं ओर से, राधा का बाएं ओर से जैसे 25वां स्थान है साहब, बाएं ओर से कितना स्थान है 25वां स्थान, राधा का बाएं ओर से 25वां स्थान है, जबकि मीरा का दाएं ओर से 28वां स्थान है। कौन सा स्थान है 28वां। राधा का बाएं ओर से कौन सा 25वां स्थान, जबकि जो मीरा है उसका दाएं ओर से कौन सा स्थान है 28वां स्थान है। यदि जो मीरा का किसका सॉरी राधा का यदि स्थान 25 से बढ़कर कितना हो जाता है, यदि राधा का स्थान कितना हो जाता है 40 हो जाता है। यदि राधा का बाएं ओर से स्थान कौन सा हो जाता है 40 हो जाता है, तो बताइए मीरा का स्थान कौन सा होगा दाएं ओर से। तो देखिए इसमें कितना जुड़ा आपका 15, कितना जुड़ा 15। तो मीरा का दाएं ओर से कौन सा स्थान हो, कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 15 जोड़ना पड़ेगा। 8 और 5 कितना होगा 13, हासिल के 1 हो गया कितना गया 43। तो आंसर कितना आएगा आपका 43वें स्थान। कौन से नंबर पे चली जाएगी मीरा 43। तो इस प्रकार के आपको इस पैटर्न पर क्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर कीजिए और लाइक भी करवाइए। ओके बाय बाय, टेक केयर।